भाई तोड़ो मत यार, तोड़ो मत, आराम से आराम से। किसकी है भैया? हाँ ये देखो ये हो रहा है, ये देखो भाई, लड़ाई मत करो, लड़ाई कर रहे हैं आपस में। देखिए मारपीट भी शुरू हो गई है लाइव, और ये सब लाइव चल रहा है। तो इस प्रकार की यहाँ पर गुंडागर्दी सी हो रही है, और इनका कहना है इस तरह की गुंडागर्दी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जो पहले माहौल था वही माहौल यहाँ पर होना चाहिए। मैडम ये जो माहौल है मारपीट का आपके सामने हो रहा है, तो सही है ये माहौल? बहुत गलत है, दूर दूर से लोग देखने आते हैं, घूमने आते हैं, उनको लगता है ये बढ़िया मॉल बना है। बताओ, पान इंडिया की दुकान है, 18 रुपए का पान कोई खाएगा तो वो 15 रुपए पार्किंग दे के आएगा क्या अंदर? सही बात, सोचने वाली बात है ना। पार्किंग वसूलना गलत है। देखो एक सिस्टम होता है, पहले से लेआउट में होना चाहिए था। पहले बता देते भाई पार्किंग दिया जाएगा। सही पहले से क्यों नहीं है? इतना बड़ा मॉल बना रहे हो तो कोई तो लेआउट होगा। इनसे बातचीत करते हैं, इन पर हमला क्यों किया गया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुर है। यहाँ पर दुकानदार हैं आप? हाँ जी, मेरी दुकान है, यहाँ पे अमूल का स्टोर है बिल्कुल सामने ही। अमूल का आपका स्टोर है? हाँ जी। अभी जो आप पर हाथ उठाया था मेरे सामने ही, क्यों उठाया था? जी, मेरा स्कूटर यहाँ पे खड़ा था, वो बोल रहे थे कि स्कूटर यहाँ से हटाइए, हम यहाँ पर हम कोई रास्ता नहीं रोक सकते। बहुत ही पीसफुली हम लोगों से बात कर रहे हैं, आपसे भी बातचीत हो रही कर रहे थे ना यहाँ पर? बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपसे बात हो रही है, मीडिया से बात हो रही है, हम किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं, बट उन्होंने आया और बोला कि हम यहाँ पे रास्ते बंद नहीं कर सकते। स्कूटर को मारने लगे, स्कूटर को लात मारी, फेंकने की कोशिश की, और फिर इसी बात में उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा और मेरे को मारा भी। अब क्या चाहते हैं आप? जी देखिए, यहाँ पर इस तरह की जो ये सब चल रहा है, बाउंसर्स का ये चल रहा है, ज़बरदस्ती करते हैं। बाउंसर थे, उनको पहचानते हैं आप? जी, मैं एक को तो मैं पहचान सकता हूँ, बाकी और भी 3-4 थे, वो सारे मिक्स हो गए, बट एक जो है जो मेन, उसको मैं पहचान सकता हूँ। रेंट पे ली है आपने दुकान? नहीं जी, मेरी अपनी है। कितने में लिए सर? अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, बट लिया था। अपने लिए इनकी कमाई तो हुई ना, मॉल वालों की, बिल्डर की कमाई तो हुई इससे। आप जो भी दुकानें रेंट पर लेते हैं या खरीदते हैं तो इनकी इनकम का जरिया वही है। लेकिन कभी आपने सोचा था इस तरह मार भी मिलेगी, पिटाई भी मिलेगी इनसे? सर जी, हम तो यहाँ पर फरीदाबाद में इतनी अच्छी लोकेशन बनाई है, सब कुछ किया है, बट हमने क्या सोचा था कि यहाँ पर एक अच्छा माहौल बनेगा पूरे फरीदाबाद को, और फरीदाबाद नहीं, सिर्फ दिल्ली और आसपास जितने भी हमारे आसपास इलाके जुड़ रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे, एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा, फरीदाबाद में नाम होगा। लेकिन जिस तरह का यहाँ पे माहौल चल रहा है, जिस तरह पे यहाँ पे गुंडागर्दी होती है, बाउंसर्स ज़बरदस्ती करते हैं, इस तरह से तो शायद बाकी आसपास के तो इलाकों के छोड़ दो, फरीदाबाद के लोग आना छोड़ देंगे। माहौल बदल क्यों गया यहाँ का? माहौल क्यों बदल गया? यहाँ पर सबको अपना अपना पैसे कमाने का ज़रिया बना रखा है, कभी पार्किंग के ज़रिए, कभी किसी और चीज़ के ज़रिए, और इस तरह से जो है, कभी कहते हैं कि यहाँ पे स्टॉल नहीं लगाना, कभी कहते हैं वहाँ पे ये चीज़ नहीं करना, यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना। भाई, हम लोगों ने पैसे दिए हैं, इतना इतना हम रेंट दे रहे हैं एक महीने का। अगर हम लोग कमाएंगे नहीं तो अगर हमको कमाने का ज़रिया नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? मार्केट तो बंद हो जाएगा। पार्किंग चार्ज का विरोध कर रहे थे। बोला नहीं गया था ऐसा कि इधर आ किसी पेपर में इनका रिटर्न नहीं है कि इधर आ जाए। कोई पार्किंग चार्ज, कोई किसी में कहीं पर भी कुछ भी हम मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं। अगर कॉमन एरिया का मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, उसमें आपका रोड्स इंक्लूडेड है, सिक्योरिटी इंक्लूडेड है, हाउसकीपिंग इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है, वॉशरूम्स इंक्लूडेड है। तो आज हमसे ये पार्किंग के चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं? इसी बात का विरोध है? बिल्कुल है। अब आपका कहना है जो कस्टमर पहले आते थे, गाड़ियां दौड़ा देते थे चारों तरफ, और फिर जहां मर्जी खड़ी करते थे और ख़रीदारी भी करते थे, इसी से आपका काम धंधा चलता था। तो आपका ये भी कहना है जब से पार्किंग चार्ज वसूला जा रहा है तो आप लोग कम आने शुरू हो गए हैं? ऐसा है, मेरी पान की दुकान है, हम लोग 18 रुपये की एक सिगरेट बेचते हैं। आप खुद बताइए एज अ कस्टमर कि अगर आपको एक 18 रुपये की सिगरेट खरीदने के लिए आना है तो आप पहले 15 रुपये की पार्किंग दे करके 18 रुपये की सिगरेट लेने आएंगे, या एक 10 रुपये की छोटी गोल्ड फ्लैग लेने आएंगे, या 18 रुपये का रजनीगंधा लेने आएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ों से हम रोज़ की गुजर बसर का अपना किराया निकालते हैं, मेंटेनेंस निकालते हैं। किराया भी कम नहीं है, 80,000 रुपये से ऊपर का किराया है, प्लस बिजली का बिल इनका जो आता है वो तो पहले से ही आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एक बड़े बड़े बिजली के बिल में इतने घोटाले चल रहे हैं कि जहाँ पर हमारा बिजली का बिल मात्र 10 या 15 हज़ार रुपये का आना चाहिए, वहाँ पर 25-25 हज़ार रुपये का बिजली का बिल आ रहा है। उसके कोई रीडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने 10 बार जाके पूछ लिया, भाई हमारे को हमारा मीटर का रीडिंग बता दो, क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है, इनफैक्ट सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ के लिए इनके पास एक ही कि हम पूछ के बताएंगे, हम पूछ के बताएंगे। किससे पूछ के बताएंगे? वो अथॉरिटी सामने आनी चाहिए ना, किससे पूछ के बताएंगे? और अगर कोई ऐसी अथॉरिटी है तो वो सामने आए, हमसे बातचीत करे। जितने दुकानदार हैं, किराएदार हैं, ओनर हैं, वो आके वो उनसे पूछ कर, यहाँ पर ये थ्रू आउट मॉल है, ड्राइव इन के लिए है।
ना कि कोई पार्किंग चार्ज का। और अगर पार्किंग तुमने करनी है व्यवस्था के नाम पर कि भाई ये लोग कल से ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर इसको एक फॉरेन जैसा बनाना चाहते हैं, तो पहले फॉरेन जैसे बंदे भी तो दिखाइए यहाँ पर। आप जरा आके देखिए रात को क्या व्यवस्था होती है, क्या नहीं होती है। अब यहाँ बारिश हो गई, 1 मिनट में पार्किंग हटा ली गई। क्या ऐसे पार्किंग होती है बाकी के मॉल्स में? क्या इस तरीके की पार्किंग होती है? मजबूर लोगों को यहाँ पर और तंग किया जाता है। जो लोग अपनी दिन की एक गुजर बसर करना चाहते हैं उनको और तंग किया जाता है, रोज परेशान किया जाता है। और सिर्फ एक ही चीज़ से, बाउंसर्स के वैसे ताकत दिखाकर, गुंडागर्दी दिखाकर। ये गुंडागर्दी तो हम चलने नहीं देंगे किसी हालत में भी। तो अभी पार्किंग चार्ज वसूलना बंद कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं? हाल फिलहाल का मुद्दा तो यही है, बाकी मुद्दों पे लड़ाई जो होगी वो बात की बात है, वो देखी जाएगी। जो कि हाल फिलहाल तो जब तक कस्टमर आएगा नहीं तो आदमी अपनी दुकान क्या चलाएगा। ये सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। जो बाउंसर से बातचीत हो रही थी वो कह रहा था और कहीं ले लो दुकानें। ये कोई बाउंसर जो थे ये गांव का नाम ले रहे थे, लेकिन ये सब झूठा है, बहाना है। ये कोई गांव की रोड के लिए इनको लड़ाएंगे, ये इन्हीं के द्वारा बुलाए गए थे हम पर ताकत आजमाइश करने के लिए, क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि इनकी गुंडागर्दी इस तरीके से काम करेगी। गांव वाला बन के आए थे? हाँ, ये गांव वाला बनकर आए थे और ये यहीं घूमते हैं, रोज यहीं घूमते हैं। और अभी भी आप देखेंगे उनके साथ ही खड़े हैं ये। मैडम आपने भी देखा था इन पर हाथ उठाते हुए? हाँ जी बिल्कुल भैया, बहुत नाम गलत आपका? किया। राजेश्वरी। कभी सोचा था इस तरह पिटाई होगी यहाँ पर दुकानदारों की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गलत हो रहा है आपका? बहुत गलत हो रहा है। तो जब देखते हैं भाई, बातचीत हो रही है तो उस बातचीत से ही बात। सबका कहना है गलत ही हुआ है दुकानदार को इस तरह से पीटना। वो दुकानदार जो बिल्डर की कमाई का सोर्स है, जरिया है, और इन्हीं की वजह से कमाई होती है। अगर सारी दुकानें बंद हो जाएंगी तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा देखने और खंडहर बन जाएगा ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट, क्योंकि ये दुकानों को मेंटेन भी करते हैं और इसी की वजह से इनकम आती है, कस्टमर आते हैं। और इसका नाम है जो ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट, उसमें इन सब का रोल है, सभी दुकानदारों का रोल है। लेकिन इस तरह से आज जो पिटाई हुई है वो गलत है, इनका कहना है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए और पार्किंग फ़ीस की वसूली बंद होनी चाहिए, इन सब का यही कहना है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।